कैसे आप सब। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा है, दूसरा राजा और इसका 5वां अध्याय, इसका 19 और 20 पद हम देखते हैं। और 19 पद में हम जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा गया है कि यहाँ पर देखते हैं, उसने उससे कहा कुशल से विदा हो, और वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर तक चला गया था। जो नामान था वो परमेश्वर के यहाँ से थोड़ी दूर तक चला गया था। और परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी, जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, कि वो सोचने लगा मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ तो ले लूंगा। बड़े दुख की बात है प्रियो ये, कि परमेश्वर के भक्त ने रिजेक्ट कर दिया। उसका चेला या उसका सेवक, उसका दास, जो एलीशा का दास है गेहजी, वो मन में सोच रहा है, और ये विचार अचानक से नहीं आया है। जब वो बड़े दल और बल के साथ परमेश्वर के भक्त के पास आया था, तब से गेहजी के मन में ये बातें चल रही थी कि आज सोना आ गया है, चांदी आ गई है, कपड़े आ गए, अच्छे वस्त्र आ गए हैं। और इस प्रकार से वो परमेश्वर के उस भक्त के बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो नामान की बातों को नहीं सुन रहा था। बस उसका पूरा दिमाग, देह, प्राण उस पर लगा हुआ था, उसका मन, हृदय उस पर लगा हुआ था कि ये धन दौलत किसी भी रीति से वापस नहीं जाने चाहिए। वो ना तो परमेश्वर के दास की उस बात को सुन पा रहा था जो उसको इनकार कर रहा था कि ये भेंट मुझे नहीं चाहिए, मैं तेरी भेंट में से कुछ भी नहीं लूंगा। और ये परमेश्वर का दास गेहजी इस प्रकार से कहता है मैं कुछ ना कुछ तो ले लूंगा। और यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि वो सोचने लगा मेरे स्वामी ने तो कुछ भी नहीं लिया, मेरा स्वामी तो कुछ भी लेना नहीं चाहता, पर मैं तो जाने नहीं दूंगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो उसके पीछे भागूंगा और कुछ न कुछ तो ले लूंगा। इस प्रकार का लालच जब हम देखते हैं, वो उसके पीछे दौड़ता है। तो यहाँ पर बताया कि नामान को ऐसे छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, जो ले आया था उसने उसको ना लिया। एक सेवक जानता उसने क्यों नहीं लिया, स्वामी जानते उसे क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर बड़ा प्रतिफल था। परमेश्वर उसके लिए बड़ी एक अत्यंत बड़ी ढाल थी। परमेश्वर उसके लिए सब कुछ था। पर गेहजी के लिए ना परमेश्वर कुछ था, ना परमेश्वर का दास सेवक कुछ था, ना नामान कुछ था, पर नामान के द्वारा लाई गई भेंट उसके लिए सब कुछ थी। इसलिए उसने कहा मेरा परमेश्वर का भक्त सेवक ने तो उसे ऐसे छोड़ दिया है। गेहजी कहता है, वो सोचने लगता है मेरा स्वामी तो छोड़ गया ऐसे ही, मेरे स्वामी ने कुछ भी नहीं लिया, उस आरामी का पीछा करूंगा मैं, उस आरामी को मैं छोड़ने वाला नहीं। जो वो ले आया था उसको उसमें से कुछ मैं ले लूंगा। और ऐसा कहा गया वचन में बताया जाता कि परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, लालच के लिए भी गेहजी ने परमेश्वर की जीवन की शपथ खाई है, कसम खाई है कि मैं उससे कुछ न कुछ जरूर ले लूंगा, कुछ छोड़ने वाला नहीं है। स्वामी को कोई लालच नहीं है, उसके सेवक को इतना लालच है कि यहोवा की कसम खाने लगा है। परमेश्वर की कसम खाकर बात कर रहा है कि कसम खाता हूं मैं इस बात के लिए कि मैं उसका पीछा करूंगा और 100 की स्पीड में उसके पीछे दौड़ूंगा और उसके पास से कुछ न कुछ तो ले लूंगा। ऐसे ही थोड़ी चंगाई मिलती है, ऐसे ही थोड़ी छोड़ा जाएगा। मेरे परमेश्वर ने चंगाई दी, यहोवा परमेश्वर मैं तेरे जीवन की शपथ खाता हूं। ऐसा कहकर घमंड की आत्मा लेकर, लालच और मोह माया की आत्मा को लेकर, उस स्पिरिट को अपने अंदर डालकर, परमेश्वर की कसम खाकर, ऐसा कहकर कि परमेश्वर की कसम है मुझे, मैं उसके पीछे दौड़ूंगा और उससे कुछ न कुछ तो ले लूंगा। ये बड़े दुख की बात है कि आप परमेश्वर को कसम में बांधते हैं, जबकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके सिंहासन तक की कसम नहीं खाना, शपथ नहीं खाना, न स्वर्ग की खाना, न परमेश्वर की खाना। पर यह व्यक्ति, लालची व्यक्ति, परमेश्वर की शपथ किस तरीके से खा रहा है, परमेश्वर को किस कसम में बांध रहा है। ये गेहजी का लालच परमेश्वर को कसम में बांधकर उस बात को कह रहा है कि मैं कुछ न कुछ ले लूंगा, यहोवा की जीवन की शपथ। और उससे पहले परमेश्वर के दास ने कहा कि मैं जिसकी उपस्थिति में रहता हूं। जब हम उस वचन को पढ़ते हैं
कि यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की सब मैं इस भेंट में से कुछ भी नहीं लूंगा। स्वामी परमेश्वर की कसम इसलिए खाता है कि मुझे कसम है परमेश्वर की, अगर मैं तेरी भेंट का लालच करूं। पर गेहजी कसम इसलिए खा रहा है कि मुझे कसम है परमेश्वर की कि मैं उसे छोड़ने वाला नहीं, इस सोने चांदी को छोड़ने वाला नहीं, इस वस्त्रों को छोड़ने वाला नहीं। मैं उसके पीछे दौड़ूंगा 100 की स्पीड से, मैं भागूंगा उसके पीछे। वो थोड़ी दूर ही गया था कि गेहजी को इतना लालच आया कि उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया। उसने स्वामी को छोड़ दिया, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ दिया, परमेश्वर के द्वार और घर को छोड़ दिया, परमेश्वर की आराधना को छोड़ते हुए उस नमान कोड़ी, जो कोड़ी नहीं था अब नमान था, और धन दौलत लेकर वापस चला गया था, जो 2 खच्चर मिट्टी लेकर चला गया था और जा ही रहा था कि रास्ते में इसने बड़ी स्पीड के साथ उसे जाकर उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। और ये लालच उसे उसकी स्पीड बना रहा था। मेरा जो मैं इस वचन से यही सिखाना चाहता हूं, क्या आप इस प्रकार के लालच करके परमेश्वर को कसम में बांध लेते हैं, या परमेश्वर को आप बीच में ले आते हैं कि मैं ये ऐसा करूंगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए, मैं परमेश्वर की कसम खाता हूं कि ऐसा हो जाएगा। आप परमेश्वर को कसमों में क्यों बांधते हैं? आप लालच के लिए भी परमेश्वर को आगे रखते हैं। बहुत से लोग आज संसार के अंदर जो परमेश्वर को अपनी ढाल और आड़ बनाकर उसकी आड़ में छिपकर संसार के लोगों के साथ लालच का काम करते हैं और परमेश्वर की बेइज्जती कराते हैं, परमेश्वर की इज्जत मान सम्मान का ख्याल नहीं करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को बीच में ले आते हैं और झूठ बोलकर लोगों को लूटना शुरू करते हैं। जिस प्रकार से गेहजी ने ऐसा किया है, गेहजी के मन में आया कि वो सोचने लगा है, उसके विचार पहले से चल रहे थे, वो सोच ही रहा था कि मेरा स्वामी से ले लेगा और बाद में मैं स्वामी से मांग लूंगा। पर स्वामी ने तो इनकार कर दिया, यहोवा के जीवन की सब मैं इस भेंट में से कुछ भी नहीं लूंगा। पर ये गेहजी, लालची गेहजी इस प्रकार से कहता है, यहोवा के जीवन की सब मैं उसमें से उसके पीछे दौड़कर कुछ ना कुछ तो ले लूंगा। पीछे दौड़ना और यहोवा की कसम खाना, यहोवा को कसम में बांधना और परमेश्वर को बीच में ले आना लालच के लिए, ये बहुत बड़ी सजा है। आगे जब आप वचन पढ़ेंगे, वचन देखेंगे, जब अगली वीडियो में आप देखने पाएंगे कि किस प्रकार का लालच उसकी जिंदगी को बर्बाद कर गया, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उसके लिए परेशानी का कारण हो गया। ये लालच कई बार आपकी जिंदगी को बिगाड़ देगा। कई बार आप परमेश्वर के सेवक के साथ तो चलते हैं प्रियो, पर आप उसके दान, मुट्ठी दान को देखना शुरू कर देते हैं, आप उस भेंट पात्र को देखना शुरू करते हैं, आप दशमांश के उन लिफाफों को देखना शुरू करते हैं, आप चर्च में आने वाले उन लोगों को देखना शुरू करते हैं, आराधनालय में आने वाले लोगों को देखना शुरू करते हैं, और दिल करता है कि अलीसा तो नहीं, कम से कम गेहजी तो बन जाऊं, पास्टर तो नहीं, कम से कम एक लीडर तो बन जाऊं। क्यों? क्योंकि आपको भेंटें दिखाई दे रही हैं, आपको सोना चांदी की चमक धमक दिखाई दे रही है जो गेहजी को दिखाई दे रही थी। ये अच्छा सेवक तो नहीं बन सका, ये अच्छा दास तो नहीं बन सका, पर एक लालची गेहजी तो बन गया और धन दौलत के पीछे भागना शुरू कर दिया और मन में सोचने लगा मेरे स्वामी ने तो इसे छोड़ दिया। इस तरीके के विचार आज आपके जीवन में भी आते हैं प्रियो। अगर इस प्रकार के विचार आपके जीवन में चल रहे हैं कि मैं भी ऐसा करूंगा और मुझे भी ऐसा मिलेगा, तो याद रखना आप ऐसा कर तो सकते हैं पर आपको मिलेगा नहीं। आपको मिल भी जाएगा तो आपके काम पे नहीं आएगा, जो आपके काम में कभी भी नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझा है, आपने अपने स्वामी को तुच्छ समझा है, आपने एलीसा के जीवन को जो हम देखते हैं उस बात को छोटा समझा है और गेहजी के इस लालच को देखते उसका पीछा करना शुरू किया है। जैसे गेहजी ने कहा मैं पीछे दौड़कर, ऐसा लिखा है, मैं पीछे दौड़कर कुछ ना कुछ तो ले लूंगा, यहोवा के जीवन की शपथ। ओह, बड़े शर्म की बात है कि यहोवा के जीवन की शपथ खाकर आप इस तरीके से बात करते हैं और जीवन में हानि उठाते हैं और लालच और मोहमाया के पीछे भागकर परमेश्वर का इनकार करते हैं। ये दुख की बात है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी के पीछे दौड़ें, मैं नहीं चाहता कि यहोवा को आप कसमों में बांध दें, मैं नहीं चाहता कि इस आरामी व्यक्ति जो नमान है उसका पीछा करने के लिए आप अपने स्वामी को तुच्छ समझे और जब आपको सोना चांदी दिखे और वस्त्र दिखे तो आप अपनी आंखें बंद करते हुए उस परमेश्वर की महिमा को भूल जाएं और सोना चांदी के पीछे भागना शुरू कर दें। ये 10 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं प्रियो। जब आप परमेश्वर की जिंदगी के ऊपर भरोसा करेंगे या परमेश्वर के उस जीवन जो आपको दिया गया है
उस पर भरोसा करें कि आज की रोटी आज को आपको दी जाती है और वो आपका प्रतिफल है, वो आपकी अत्यंत बड़ी डाल है, जैसे अब्राहम ने कहा है। उस प्रकार से मैं भी कहना चाहता हूं, अगर आप एलिशा की इस कहानी को अच्छी तरीके से समझ पाए कि उसने सोना चांदी का इनकार किया और गेहजी ने इकरार किया और उसके पीछे चल दिया और ये इसके लिए मुसीबत बन गया। अपना जीवन सुधारिए, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी जिंदगी बदले, आप प्रभु में बने रहे। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा। आप भी हमारी इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।